मृदुभाषी में आप सभी का स्वागत है। मैं सान्या जैन हाजिर हूँ 7 PM शो लेकर, जिसमें हम बात करते हैं देश प्रदेश की बड़ी सुर्खियों के बारे में। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। शुवेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी भी अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। बंगाल के एगरा में अमित शाह की रैली के दौरान शिशिर अधिकारी भाजपा में शामिल हुए। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी बंगाल के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करेगी। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र पर सभी की आंखें टिकी हुई हैं, क्योंकि टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र में 10 लोक लुभावन वादे किए हैं। अमित शाह की रैली में शामिल होने के बाद शिशिर अधिकारी ने कहा कि अत्याचारों से बंगाल को बचाओ, हम आपके साथ हैं, हमारा परिवार आपके साथ है। सऊदी अरब ने अपने देश के पुरुषों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाद और म्यांमार की महिलाओं से शादी करने से रोक दिया है। सऊदी मीडिया की एक रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। अनौपचारिक आंकड़ों के अनुसार सऊदी में फिलहाल इन 4 देशों की 50,000 महिलाएं रहती हैं। मक्का के पुलिस महानिदेशक मेजर जनरल असफ अल कुरैशी के हवाले से कहा गया है कि विदेशियों से शादी करने की इच्छा रखने वाले सऊदी पुरुषों को अब सख्त नियमों का सामना करना पड़ेगा। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सऊदी पुरुषों को विदेशियों से शादी करने से रोका जा सके। इसके साथ ही विदेशियों के साथ शादी की अनुमति जारी करने से पहले अतिरिक्त नियम तय किए गए हैं। महाराष्ट्र में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप लगाने वाला भी कोई सामान्य शख्स नहीं, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह है। सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में कहा कि देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वजय से हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही कर उन्हें देने को कहा था। पूरे विवाद पर शिवसेना ने कहा कि सरकार इस पर चर्चा करेगी। इस बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक शायरी ट्वीट कर अलग ही संदेश दिया है। राउत लिखते हैं, हमको तो बस तलाश नए रास्तों की है, हम हैं मुसाफिर ऐसे जो मंजिल से आए हैं। राउत का शेरो शायरी के जरिए संदेश देना नया नहीं है। जब महाराष्ट्र में सरकार बनाने की खींचतान चल रही थी, तब भी वह ऐसे ही शायरियों के जरिए अपनी बात रख रहे थे। जब भी विवाद होता है, ट्विटर पर राउत शेरो शायरी शुरू कर इशारे देने लगते हैं। संदेश देना नया नहीं है। जब महाराष्ट्र में सरकार बनाने की खींचतान चल रही थी, तब भी वह ऐसे ही शायरियों के जरिए अपनी बात रख रहे थे। जब भी विवाद होता है, ट्विटर पर राउत शेरो शायरी शुरू कर इशारे देने लगते हैं। असम में विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी इन दिनों राज्य का लगातार दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को उन्होंने एक रैली के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी के उस ट्वीट का जिक्र किया जिस पर एक टी गार्डन की फोटो लगी है। दरअसल कहा जा रहा है कि ये फोटो श्रीलंका और ताइवान के चाय बागानों की है, लेकिन कांग्रेस ने इसे असम का बताया है। पीएम मोदी ने इस तस्वीर को लेकर कहा कि कांग्रेस ने ऐसा करके असम के लोगों का अपमान किया है। पीएम मोदी ने रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, 2-3 दिन पहले इन लोगों ने श्रीलंका की एक फोटो दिखाई और कहा कि ये असम है। कुछ हफ्ते पहले इन्हीं लोगों ने ताइवान की फोटो दिखाई और कहा कि ये असम है। गलती एक बार हो सकती है, लेकिन जब गलती दोहराई जाए तो वो प्रवृत्ति बन जाती है। ये असम के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है, ये असम का अपमान नहीं तो और क्या है। क्या आप असम का अपमान सहन करेंगे? कांग्रेस यहाँ की संस्कृति और तौर तरीकों को भूल चुकी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 20 मार्च को उन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। एम्स हॉस्पिटल की मीडिया एवं प्रोटोकॉल डिवीजन की प्रमुख डॉक्टर आरती विज की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि 19 मार्च को ओम बिरला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। वे एम्स के कोविड सेंटर में इलाज के लिए 20 मार्च को भर्ती किए गए थे। उनकी हालत स्थिर है। देश में कोरोना वायरस के मामले कुछ दिनों तक थमने के बाद अब फिर से कोरोना के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,846 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 197 लोगों की वायरस के चलते बीते 24 घंटे में मौत भी हुई है। पिछले 24 घंटे में 22,956 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट देने के लिए आरोप लगे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि देशमुख ये वसूली अपने लिए कर रहे थे या एनसीपी के लिए या उद्धव सरकार के लिए। अगर गृह मंत्री का टारगेट 100 करोड़ रुपए था तो बाकी मंत्रियों का कितना था? अगर मुंबई से
100 करोड़ वसूलने थे तो बाकी बड़े शहरों के लिए कितना अमाउंट तय किया गया था। रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि मुंबई पुलिस के पूर्व असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन विजय को किसके दबाव में लाया गया, शिवसेना के दबाव में, मुख्यमंत्री के, या फिर शरद पवार के दबाव में। उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं, ये ऑपरेशन लूट है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मिलने के मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे आरोपों ने उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। मामला ये है कि मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर कहा था कि सचिन विजय को गृह मंत्री का संरक्षण था और उन्होंने वजह से हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा था। इन आरोपों के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने रविवार को मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस के पूर्व असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन विजय की बहाली पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने की थी, मुख्यमंत्री ने या गृह मंत्री ने नहीं। रही बात देशमुख के इस्तीफे की तो उस पर फैसला उद्धव ले। आज के शो में बस इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें और हाँ, कोरोना से सजग रहें।